नमस्ते, मैं आचार्य सुशीला और यूट्यूब और फेसबुक के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष योग सूत्र की कुछ प्रस्तावना, जो कुछ मेन जो चीज़ें हैं, जो मतलब प्रस्तावना मानो, उसकी भूमिका मानो, उसके बारे में चर्चा करना चाह रही हूँ। तो सुनिएगा। तो महर्षि पतंजलि जी ने जैसे योग सूत्र की रचना की थी, तो योग सूत्र में उन्होंने क्या किया था कि मतलब सभी जगह जो योग की जो मतलब जो भी सूत्र थे, जो भी कोई योग का जो ज्ञान था, ज्ञान हम बोलते ही हैं लेकिन इसे ज्ञान 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 बोलते हैं, ज्ञान तो ये बोला जाता है लेकिन ज्ञान बोल देते हैं हमें। जो ज्ञान था उसको एक जगह एकत्रित करके एक योग सूत्र की रचना उन्होंने की थी। जो रचनाकार इस योग सूत्र है, इसकी रचनाकार थे महर्षि पतंजलि जी। उन्होंने 195 सूत्रों में इसकी रचना की थी और वो 2000 से लेकर के 2500 ईस्वी पूर्व मतलब ये 4 पाद बताए गए हैं, मतलब इसमें बताए गए हैं। ये इतने वर्ष पहले की बात उन्होंने बताई है। सामान्य परिचय जैसे हम देते हैं महर्षि पतंजलि जी का, तो महर्षि पतंजलि जी इसके रचनाकार माने जाते हैं, जो पुष्य मित्र शुभ 195 से लेकर के 142 ईस्वी पूर्व के शासन काल में मतलब माने जाते हैं। पहले योग सूत्र पर जो मतलब योग सूत्र है वो मतलब बिखरे हुए थे। योग के जो भी सूत्र थे वो बिखरे हुए थे, तो उनको मतलब एक जगह है इकट्ठा करने का काम है। वो सूत्रों को एक लड़ी में पिरोने का काम है, वो महर्षि पतंजलि जी ने किया था। लेकिन उसको जब ये सूत्र अलग अलग पड़े थे तो उसको समझना बहुत मुश्किल था, लेकिन उन्होंने एक सूत्र में पिरोया, जिस प्रकार से एक माला में जब इसे हम पिरोते हैं उस प्रकार से उन्होंने एक लयबद्ध तरीके से और उन्हें एक सूत्र में पिरोने के बाद में सबकी ये चीज़ समझ में आना शुरू हुई। तो 195 उन्होंने 195 सूत्रों को इकट्ठा किया और अष्टांग मार्ग का प्रतिपादन किया। अष्टांग मार्ग, अष्टांग योग है, इसका प्रतिपादन उन्होंने किया था। तो महर्षि पतंजलि जी अपने 3 प्रमुख कार्यों के लिए विख्यात थे। महर्षि जी ने मतलब 3 प्रमुख कार्य उन्होंने किए थे। एक तो व्याकरण की पुस्तक है वो महाभाष्य, उसकी रचना की। एक पाणिनि का अष्टाध्यायी की टीका है उसकी, और एक योग सूत्र पतंजलि योग सूत्र है उसने की। तो इसके माध्यम से इसकी वो जो जानकारी हमें मिलती है, ये इसके माध्यम से 3 जो कार्य हैं इनके माध्यम से उसकी विख्यात हुए थे वो। और महाभाष्य की रचना काशी में जैसे मतलब एक नागकुआ नामक स्थान है, वहाँ पर हुआ था। इसका मतलब रचना उसने वहाँ की थी। विवाह पश्चात संग रचना में लग गए, मतलब क्या है, विवाह के बाद में वो क्या है, संग रचना में लग गए। और तथा उसके बाद में विलीन हो गए थे। इतना कि पता नहीं चला कि वो मतलब शादी कब हुई कब नहीं हुई, उसका कोई जैसे कोई जानकारी हमारे को नहीं मिल रही है कि मतलब वो और इसकी और क्या क्या कैसे किस प्रकार से कैसे क्या किया, ये बारे में हमें जानकारी नहीं मिल रही है। और दर्शनों में हम एक महत्वपूर्ण जो दर्शन है, हम योग दर्शन को मानते हैं, जिसके रचनाकार जो पतंजलि जी हैं, और उसकी और कोई चर्चा हमें कभी भी कहीं देखने को नहीं मिलती है। मतलब कोई बहुत ज़्यादा मतलब कौन सा एकदम से बिल्कुल से एग्जैक्ट जो मतलब उन्होंने क्या क्या किया था, कैसे कैसे रहे थे, कैसे वो पूरा हमें पता नहीं चला था। और 195 सूत्र हैं, उनमें उन्होंने उसको 4 भागों में डिवाइड किया था। इसमें पहला था समाधिपात, जिसमें 51 सूत्र थे।
दूसरा था साधन पाद, जिसमें 55 सूत्र थे। विभूति पाद था, उसमें मतलब 55 सूत्र थे। कैवल्य पाद था, उसमें 34 सूत्र थे। तो इस प्रकार से इसका डिवाइडेशन किया था और उसमें 195 सूत्र बनते हैं। बहुत से लोग करते हैं कि मतलब 196 है, लेकिन 196 नहीं है, 195 ही है। और इन 4 पादों में विभक्त उन्होंने किया था। और समाधि पाद में ये बताया था कि योग के उद्देश्य और लक्ष्य क्या है, उसके बारे में उन्होंने चर्चा की थी। योग के उद्देश्य और लक्ष्य क्या है और उसका साधन किस प्रकार किया, समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है, तो ये उन्होंने चर्चा की थी। तो और समाधिपाद का पहला सूत्र है जो अथ योगानुशासनम, मतलब अब योग संबंधी संपूर्ण शिक्षा दी जाएगी जो जा रही है। उसके जो ग्रंथ है, जो एक अनुशासित ग्रंथ है, उसकी चर्चा हम उसका निर्माण करने जा रहे हैं या उसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। इस प्रकार से उन्होंने दिया था। तो ये थी इसकी भूमिका। और आगे जो भी हम करेंगे तो उस सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।